किंग ऑफ मसाला, राकेश मसाला, खाओ और खो जाओ। हर सपना सच नहीं होता, हर बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होता। वो क्या है जो एक सपने को उड़ान और एक बिजनेस को कामयाबी देता है? ईमानदारी, जुझारूपन और विश्वास, खुद पे भी और अपने प्रोडक्ट पे भी। राकेश ग्रुप के चेयरमैन और एमडी मिस्टर एसपी चौधरी को सक्सेस के इन इंग्रेडिएंट्स की पूरी परख थी। तभी तो जो ऑथेंटिक स्वाद का कारवां उन्होंने एक साइकिल के पहियों पे शुरू किया था, वो आज आकाश की ऊंचाइयां छू रहा है। गांव की गलियों से निकले राकेश मसालों की छाप अब देश के हर कोने में है। मैं जो है ना गांव का रहने वाला हूं, जो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वहां से मैंने बिजनेस शुरुआत किया था। साहिबगंज हमारे बाजार का नाम है। वहाँ से फिर हम डिस्ट्रिक्ट में आ गए मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर से फिर मैं बिहार की राजधानी पटना आ गया। पटना से 1999 में मैं बहादुरगढ़ हरियाणा आ गया और 2003 में मैं यहाँ यूपी में टुंडका सिटी इंडस्ट्री एरिया में आ गया, फैक्ट्री लगाया। और इसके बाद 2012 में मैं कानपुर फैक्ट्री लगाया। मैं लगभग 25 सालों से अपने पिता के साथ काम कर रहा हूँ इस बिजनेस में। मैं 2005 में कॉलेज ख़त्म करते ही मैं ज्वाइन कर लिया। Last more than 35-40 years, we have come so far to create this group as one of the leading market leader of eastern part of this country. शुरुआत हमारा जो है वो, अगर मैं जब से साइकिल से बिजनेस स्टार्ट किया तब से आज तक हमने क्वालिटी पर बहुत गौर किया। इसलिए मैं हमेशा राकेश लाल मिर्ची इस्तेमाल करती हूँ, जो है 100% शुद्ध और बिना मिलावट वाली, जिससे खाना बनता है हेल्दी एंड टेस्टी और तीखी भी है। राकेश मसाले, परख शुद्धता की। राकेश ग्रुप्स की ये खूबसूरत जर्नी जो मसालेदार भी है और इंस्पायरिंग भी। राकेश मसाला ने जो बेसिक स्पाइसेस थे, जैसे टर्मरिक हो गया, कोरिएंडर एंड रेड चिली, उससे स्टार्ट किया। धीरे धीरे थोड़े टाइम बाद हम लोग जो फॉर्मुलेटेड स्पाइसेस होते हैं, जैसे गरम मसाला, चिकन मसाला, सब्जी मसाला, उन फॉर्मुलेटेड स्पाइसेस में भी राकेश ग्रुप आ गया। चाहे वो मसाला हो, सोया बड़ी हो, पापड़ हो, कई बहुत सारे आइटम्स है। राकेश मसाले ने कमाल कर दिया, इसके स्वाद ने धमाल कर दिया। इतने सालों की लेगेसी में राकेश ग्रुप की सबसे बड़ी प्रायोरिटी रही है टू एंश्योर प्रोड्यूसिंग एंड डिलीवरिंग अ क्वालिटी प्रोडक्ट। जब काम हम करते हैं ना तो सब कुछ हम लोग जाकर ऑलरेडी देखा है, मार्केट जाकर के रिसर्च किया है। बच्चे भी मार्केट जाकर के देखते हैं, वहाँ पर रिसर्च करते हैं। मेहनत और सच्चाई, और मैं समझता हूँ हमने हमेशा अच्छी क्वालिटी के रॉ मटेरियल से बेहतरीन प्रोडक्ट बनाने की कोशिश की है। एक बार हमारा प्रोडक्ट सेट हो जाता है तो फिर जो सप्लायर है उसको भी पता चल जाता है कि साहब क्वालिटी के बारे में इनको अगर हमें कंप्रोमाइज नहीं करना है तो हमारा प्रोडक्ट सही आता है। और वो भी इस प्रायोरिटी को हर स्टेप पे इम्प्लीमेंट करते हैं विद नो एक्सेप्शन, बिगिनिंग विद एक्वायरिंग द बेस्ट रॉ मटेरियल टू एंश्योरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेस्ट प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स। रॉ मटेरियल जो हम लोग जहाँ जो पैदा होता है वहाँ से रॉ मटेरियल मंगाते हैं। जैसे हल्दी रोड में होता है, धनिया रामगंज मंडी में होता है, मिर्चा घंटूर में होता है, मिर्चा बेड़गी में भी होता है। एक ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन होने के बावजूद राकेश ग्रुप हमेशा वक्त के साथ कदम मिला के चलते हैं, चाहे लेटेस्ट मशीन्स हों या नए प्रोडक्ट्स। हमने हमेशा से यही कोशिश की है, हम नई टेक्नोलॉजी के साथ, अच्छी क्वालिटी के रॉ मटेरियल के साथ एक अच्छा बेहतरीन प्रोडक्ट बनाएं। आज के समय के अनुसार हम लोग सब कुछ चेंज करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि पुराने धड़े पर नहीं चलते। जैसे हम लोगों ने मसाला का यूनिट लगाया, पहले हम लोग 20 लाख रुपए का मशीन से मसाला पीसते थे, आज 8 करोड़ की मशीन से मसाला पीस रहे हैं। नॉर्थ इंडिया का हमने पहला क्रायोजेनिक प्लांट लगाया। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी से जो स्पाइसेस का जो एरोमा है या जो उसकी क्वालिटी है वो मेंटेन रहती है, बिकॉज उससे क्वालिटी भी हमारी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई।
और हमारी टर्नओवर भी बढ़ी, हमारा एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी काफ़ी बढ़ गया। हर साल कुछ ना कुछ अपग्रेड करते रहते हैं, या फिर अगर ज़रूरत लगे तो हम नया प्लांट लगाते हैं और प्रोडक्शन हम बढ़ा सकें, जिससे कि जो डिमांड है उसको हम पूरा फुलफिल कर सकें। राकेश ग्रुप हमेशा बदलते ट्रेंड्स के साथ इवॉल्व करते आए हैं। उनका एडवांस्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। राकेश ग्रुप की जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है, जो सेक्शन है, उस पे हम पिछले 1-2 साल से काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। और सारे लैब लगे हुए हैं जो कि टेस्ट करते हैं, बिना टेस्ट किए तो आगे बढ़ नहीं सकते। राकेश ग्रुप ने क्वालिटी को बरकरार रखने के लिए या सेम क्वालिटी और अच्छी क्वालिटी देने के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी है केपेक्स पे। हमारे पास जो लेबोरेटरी है वो फुली फ्लेजेड लेबोरेटरी है, जिसमें हम सारे रॉ मटेरियल बिफोर हैंड चेक करते हैं। हमारा जो ट्रक तभी उतारा जाता है जब क्वालिटी हमारा फाइनल लैब हमको पास कर देता है। अगर आप पैकिंग यूनिट हमारा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो हम किस लेवल का हाइजीनिक हम मेंटेन करना चाहते हैं। विदाउट हैंड टच फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन के साथ हम इसको ग्राइंड करते हैं और प्रोसेस करके पैकिंग करते हैं। सिमिलरली इन केस विद द फिनिश प्रोडक्ट्स, जब हमारा फिनिश प्रोडक्ट बनता है उसके लिए भी हम ये सारी प्रोसेस को फॉलो करते हैं, और जो हमारे सेट पैरामीटर्स हैं उसमें अगर फिनिश प्रोडक्ट लाई करता है तभी हम उसको रेडी फॉर डिस्पैच सेक्शन में लेके जाते हैं। जहाँ भी देखो अब इसका बोलबाला, राकेश मसाला, राकेश मसाला। राकेश ग्रुप को अपनी सक्सेस पे और अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पे नाज है, पर उनकी एस्पिरेशन अभी और भी ऊंचाइयां छूने की है। The Indian domestic spice industry is around 75,000 crores. कंपनी नए नए उत्पादों के साथ जोर जोर से काम कर रही है, और हम बिहार, यूपी और झारखंड ही नहीं, एमपी, उत्तराखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ ऐसे कई प्रदेश में अपना नाम बढ़ाना चाहते हैं। अभी तो पूरा इंडिया बाकी है, तो इंडिया बाकी है, उसको कवर करने के लिए हमारे पास भी क्षमता है। हम उसको दिन ब दिन हर साल कुछ ना कुछ अपग्रेड करते रहते हैं। हाँ, अभी राकेश मसाला का जो भी प्रोडक्ट है उसमें 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट अभी अवेलेबल है। कंपनी के कुछ प्लान्स हैं फ्यूचर से रिलेटेड, हम लोग कैपेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे हमने पिछले 3 महीने में काफ़ी कुछ इन्वेस्टमेंट किया है। हमने जो नया स्टार्ट किया है वो है पास्ता प्लांट। जो हमने एक्सोर इटली से लिए है। इसमें अभी हम लोग 4 आइटम से स्टार्ट करेंगे, पास्ता, पेने, माइक्रोनी और वर्मिसिली, और एक और है फुजली। 1 घंटे में 2200 किलो का प्रोडक्शन है। इसके ऑटोमेशन के लिए, जिसमें ह्यूमन टच कम हो, उस चीज़ को ध्यान में रखने के लिए हमने क्या किया है कि प्री प्रोसेसिंग और पोस्ट प्रोसेसिंग साइलोज लिए। रवा जो हम ले रहे हैं उसे टच करने की कहीं ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट ट्रक से निकलेगा, साइलो में जाएगा, साइलो से निकलेगा, प्रोडक्शन होगा उसका, मशीन में जाएगा, और उसके बाद वहाँ से फिर साइलो में इकट्ठा होकर फिर वहीं से डायरेक्ट पैकिंग में चला जाएगा। आगे आने वाले समय में हम लोग सोच रहे हैं कि हम फ्लॉर्स में आएंगे, हम चाइनीज़ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हम इंट्रोड्यूस करेंगे मार्केट में। तो अभी तो 500 करोड़ से ऊपर का बिजनेस हम कर रहे हैं, और आगे कई यूनिट और लगा रहे हैं। कोल्ड स्टोर भी चालू कर लिया है, जिसकी कैपेसिटी है 1,14,000 बोरी। मतलब करीब अगर हम केजी में देखें या टन में देखें तो करीब 5,500 टन की कैपेसिटी है हमारे पास। कंपनी अपना फ्लोर मिल लगाने के प्लान्स में है कि हम लोग आटा का जो कमोडिटी है, आटा, सूजी और भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं जो हम आने वाले समय में कंपनी में लाने की कोशिश करेंगे, और जिसका प्लान कंपनी ने लगभग पूरा कर लिया है। आने वाले समय में और फूड से रिलेटेड प्रोडक्ट जैसे केचप हो गया, जैम्स हो गई, कुछ फ्लेवर्ड चटनीज़ हो गई, इसका प्लान भी कंपनी का है कि आने वाले समय में कंपनी वो प्रोडक्ट्स भी निकालेगी। रेडी टू ईट में भी कंपनी के प्लान्स हैं।
इफ़ एवरीथिंग सपोर्ट्स अस, मार्केट ने सपोर्ट किया और रिक्वायरमेंट मार्केट की तरफ से, डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से हमें ये इंक्वायरी आती है, तो हम लोग इस डायरेक्शन में भी मूव करने का सोच रहे हैं। चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में एक्सपेंशन हो या नए प्रोडक्ट्स का इंट्रोडक्शन हो, चाहे ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन हो या नए एक्सक्लूसिव शोरूम्स हो। हमने आज के मॉडर्न युग में हमने ये सोचा कि भाई कंपनी का अपना शोरूम होना चाहिए, और कंपनी के अपने सारे शोरूम कई सारे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ हमने जोड़े हैं। पीपल हैव स्टार्टेड बाइंग प्रोडक्ट्स थ्रू ऑनलाइन, और हमारे पोर्टल से भी जो ट्रैफिक है वो बढ़ गया है, और लगभग मोर देन 100% हमारा ग्रोथ है इस। राकेश ग्रुप हर डायरेक्शन, हर एस्पेक्ट में कंसिस्टेंटली जबरदस्त ग्रोथ एक्सपीरियंस कर रहा है, और उन्हें पता है कि वो क्या वैल्यूज हैं जो उनकी इस ग्रोथ की वजह है। एफएमसीजी इंडस्ट्री का जो सबसे, मुझे ऐसा लगता है जो सबसे बड़ा जो टफ पॉइंट है वो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। डिस्ट्रीब्यूटर को बनाता है। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ और हमारे क्रिएटर्स के साथ भी हमारे रिलेशन बहुत स्ट्रांग है। ये डिस्ट्रीब्यूटर लोग तो हमारे बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, और हम लोग भी डिस्ट्रीब्यूटर लोगों का साथ दे रहे हैं। आज हम 1000 करोड़ पहुंचने की बात कर रहे हैं, तो 500 करोड़ तो हम पहुंच चुके हैं। अब हम उसको टारगेट करने के लिए ऑब्वियसली बाकी लोगों को हम जोड़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर को ही, और इसके डबल डिस्ट्रीब्यूटर होंगे। हो सकता है आज 1000 है, कुछ टाइम में हम 2000 या 2500 कर सकें डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स और नए डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए मैं यही कहूँगा, क्योंकि काफ़ी सारी अभी स्टेट्स हैं जिसमें राकेश ग्रुप को जाने के प्लान्स हैं, और वहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप राकेश ग्रुप के साथ आप जुड़ेंगे तो आपको एक अच्छे बिजनेस का फ्यूचर दिखाई देगा। राकेश ग्रुप अपनी सक्सेस जर्नी में डिस्ट्रीब्यूटर्स के इम्पोर्टेंट रोल को समझता है, और इसीलिए इस जर्नी में जुड़ रहे नए डिस्ट्रीब्यूटर्स को एक हेल्दी और सैटिस्फैक्टरी कोलैबोरेशन का अश्योरेंस देता है। आइए राकेश ग्रुप के इस कारवां में शामिल हो जाइए। मैं मानता हूँ राकेश ग्रुप में हमने हमेशा से लोगों के लिए बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाए हैं, और हमने पूरी सच्चाई और ईमानदारी से हम लोगों के लिए काम करते हैं। हम सिर्फ डब्बे को देखते हैं और हमें लगता है कि हाँ डिज़ाइन तो बहुत बढ़िया है, हम इस पर देख के खरीद लेते हैं, लेकिन उसके पीछे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वही मेन चीज़ है। अगर वो आपके पास नहीं है तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ फ्लॉ है। तो वो फ्लॉ नहीं हो, वो भरोसा, वो प्लांट को देख के मिले, वो हाइजीनिक कंडीशंस को देख के मिले, किस ढंग से प्रोडक्ट बन रहा है उसको देख के मिले, हम यही चाहते हैं। आप मतलब हमारा मसाला परचेज करेंगे, कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हम काफ़ी देख रेख में इस काम को करते हैं। मुझे पता है कि तुझे हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं लगता। शाही पनीर मम्मा स्पेशल। असली स्वाद बांटने से बढ़ता है। राकेश मसाले।